चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, कक्षा 10 द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान पूर्वक देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं और उनके वर्गों का योगफल करे 365 हो, तो वो संख्याएं क्या है। जो क्रमागत माने क्रम से आगे बढ़े, क्रम से आगे बढ़े। तो हमने कहा, देखिएगा इधर इधर ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन इसका हमने कहा एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। ये क्रमागत है, हमने कहा ये क्रमागत है। क्या दिया, माना माना दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। गौर करिएगा, अगर x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1+1 अगला वाला 2 हो जाए। अगर x के जगह पे 2 रखेंगे, गौर करिए, तो 2 1 3, तो क्रम से आगे बढ़ रहा है नहीं। अगर x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो 3 और 1 4, तो ये 3 होगा तो 4 होगा, क्रम से आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब यहाँ लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, x का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर बराबर कितना है, 365। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आगे 365 हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगेगा। x कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 365। कम कर लीजिए, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इस नंबर को उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर 2x, ये घट जाएगा, कितना बचेगा 364। दो दोनों में है ना, कॉमन कर लीजिए, दो कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर x और ये 364, इससे कट जाएगा भैया, क्या आएगा 182। अब लिखेंगे x स्क्वायर x और इसको इधर लाओगे तो -182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने का मतलब देखो, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो एक है, एक का गुणा करो 182, 182 का ऐसा फैक्टर करो, जोड़ दो तो +1 हो जाए, गुणा करे तो -182 आ जाए। अब आपको ये समझ नहीं आता क्या करे फैक्टर, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान दे दीजिए, 182 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से कट करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18, 2 इक्यावन 2, और ये 7 13 सतह 91 और 13 से कट गया। अब देखो 7 दूनी 14 और 13, 14 13 करेंगे तो 14 में से 1 जाएगा, 14 से 13 जाएगा तो 1 आएगा, और 14 और 13 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड इधर कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और -182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 होगा, -13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 होगा बराबर 0। जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा, दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस 14 हो गया और x माइनस 13 बराबर 0। अब कह दीजिए जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, -14। जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, 13। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस वाला है ना, माइनस वाला को नहीं लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो प्लस में आंसर आया हुआ है उसको लेते हैं। यानी कि जो संख्या हमारी होगी क्या होगी, 13, और दूसरी हो जाएगी 13 और 14। अतः संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी, 13 और 13 प्लस 1, इसका आंसर कंप्लीट होता है।